सब लोग आज का हमारा टॉपिक है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में। ऑपरेटर सिर्फ जावा में नहीं होते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, आप सी सीखेंगे, आप पाइथन सीखेंगे, आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, आपको ऑपरेटर्स का हर जगह यूज देखने को मिलेगा। ऑपरेटर्स को अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एंड एक्सेट्रा। ठीक यही सेम चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल इन जावा यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एक्सेट्रा। और ये सिंबल का एग्जांपल कैसे हो गया? एडिशन का जो सिंबल होता है आप सबको पता होगा, ये एडिशन का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, डिवीजन का सिंबल हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इन सब चीजों के बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अब ऑपरेटर्स, अब ऑपरेंड क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या ऑपरेटर है क्या ऑपरेंड है। तो यार सिंपल सी बात है कि ऑपरेटर जो है वो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल है जो कि हम यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो हैं हमारी, भाई साहब, वो वैल्यूज या फिर वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। हम किसी दो चीजों के ऊपर ऑपरेटर लगा रहे हैं, हम किन्हीं दो नंबरों को एडिशन करना चाह रहे हैं, तो यार वो जो दो नंबर होंगे वो हमारे ऑपरेंड होंगे। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 + 5। इसमें जो प्लस है ये तो अपना ऑपरेटर हो गया, लेकिन 10 और 5 जो है ये ऑपरेंड्स है। 10 और 5 ऑपरेटर नहीं है, 10 और 5 ऑपरेंड है। और इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन, ये प्लस सिंबल है ऑपरेटर। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होते हैं बेसिकली। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, सॉरी इमेज थोड़ी ब्लर होगी। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ऑपरेंड वर्सेस ऑपरेटर में ये है, जैसे एक्स और वाई ये हमारे दो वेरिएबल है। मान लो यार इन दो वेरिएबल में कोई भी हमारी वैल्यू स्टोर हो रखी है। इन दो वेरिएबल में हमारी एक्स में हमारा 5 स्टोर हो रखा है, वाई में हमारा 5 स्टोर हो रखा है। अब हमने क्या किया भाई साहब, अब हमने क्या किया, हमने बीच में एक एडिशन ऑपरेटर लगाया। ये देखो ये एडिशन ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है एडिशन। तो हमने एक्स और वाई ये हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, क्योंकि इनके बीच में हम ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो हमने एक्स और वाई के बीच में एक एडिशन ऑपरेटर लगाया, और एडिशन ऑपरेटर की वजह से एक्स प्लस वाई हो गया, और 5 + 5 बन के हो गया भाई साहब 10। आंसर हो गया 10। अब हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाया। इज इक्वल टू भी एक ऑपरेटर होता है। इज इक्वल टू हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके थ्रू हम वैल्यू को असाइन करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं हमने एक्स की और वाई की वैल्यू को ऐड किया, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमारा इज इक्वल टू है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने जेड को एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो भी आ रही थी असाइन कर दी। हमने जेड को 10 असाइन कर दिया और जेड हो गया हमारा रिजल्ट। तो ये है हमारे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड की कहानी। आप फटाफट इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं, ये कुछ हमारे बहुत ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इनमें भी हम सबसे ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए। बिटवाइज और टर्नरी ऑपरेटर इतना यूज होता नहीं है, लेकिन हाँ ये अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ये सब हमारे यूज होते रहते हैं। मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बताता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है यार जो कि हमारे मैथमेटिक ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। और ये जो मोडुलो वाला ऑपरेटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेटर हमें बताता है कि रिमाइंडर बचा है या नहीं बचा है, क्या रिमाइंडर बचा है। जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है भाई साहब वो हमारे रिलेशंस बताते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ट्रू और फॉल्स के रूप में आंसर देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये भाई साहब लॉजिकल कंडीशंस के लिए होता है। इनको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड हो गए, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, मैंने पीछे बताया वैल्यू को असाइन करने के लिए बनते हैं। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में इज इक्वल टू भी आता है। पीछे वाले एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे इज इक्वल टू का हमने पीछे वाले एग्जांपल में यूज किया था, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया था कि ताकि एक्स और वाई की जो भी ऐड करके वैल्यू आ जाए उसको हम जेड में असाइन कर सकें। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर में हम बिट लेवल ऑपरेशंस करते हैं, बिट लेवल पे ऑपरेशन होते हैं उसमें। और टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट इफ एल्स की तरह, इफ एल्स, कंट्रोल फ्लो, ये सब अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इन सब आगे आने वाली वीडियोस में आप अच्छे से जानेंगे। फटाफट एक बार क्या करते हैं भाई साहब, ऑपरेटर्स को एक बार अपने कोड करके देख लेते हैं, एक बार कोडिंग से देख लेते हैं ऑपरेटर्स को लगा के कि कैसे ऑपरेटर काम करते हैं, कि ताकि बहुत बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाए। आ चुके हैं हम ऑपरेटर्स को कोड के थ्रू समझने के लिए। फटाफट एक नई जावा क्लास बना लेते हैं।
और अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन वगैरह रहेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ताकि अगली वीडियो पे उस पे हम वर्कआउट कर सकें। फटाफट से नई जावा क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर अपना वही पुराना घिसा पिटा कोड लिख देते हैं, जो हमारा पुराना घिसा पिटा कोड है भाई साहब। ओहो, पब्लिक लिखना भूल ही गया। आइए ऑपरेटर को समझना स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर को समझने के लिए फटाफट मैं पहले दो वेरिएबल बना लेता हूँ। ए बना लेता हूँ, ए के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ भाई साहब 10। और एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ भाई साहब बी। बी के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। बी के अंदर भी वैल्यू दे देते हैं 10 भाई साहब, फॉर मेकिंग थिंग इजी। तो भाई साहब अब जब हमने ये अपने दो वेरिएबल बना लिया, अब इन दो वेरिएबल के बीच में अब हम सबसे पहले लगाने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। अभी हम सबसे पहले यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसा कि हम लोगों ने पीछे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पे कौन कौन से ऑपरेटर आ रहे हैं। एडिशन ऑपरेटर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, मोडुलो आ रहा है। मैं आपको एडिशन और मोडुलो बताता हूँ कि मोडुलो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं कि एडिशन ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं। एडिशन ऑपरेटर को आखिरकार हम यूज कैसे कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, एडिशन ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे क्या है, सम को ऐड करवाऊंगा। एडिशन ऑपरेटर का यूज करके काम करते हैं ना, इसको अलग से एक वेरिएबल और बना लेते हैं। इंट सी, ऐसा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अलग से एक वेरिएबल और बना देते हैं, और सी में हम क्या करेंगे, सी में हम देंगे ए प्लस बी की वैल्यू। अब ये जो ए प्लस बी है इसको समझो। हमने ए वेरिएबल बनाया, उसमें हमने दैट, हमने एक ए वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 10 वैल्यू असाइन करी। ए को हमने असाइन की 10 वैल्यू। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो रहा है, ये इज इक्वल टू जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इज इक्वल टू का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हो कि ए इज इक्वल टू 5 होता है। मतलब हमने इसमें मतलब होता है कि हमने ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी है। हमने ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी है। हमने बी को 10 वैल्यू असाइन कर दी है। ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी को 10 वैल्यू असाइन कर दी। इज इक्वल टू का मतलब ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें मतलब जैसे मैथ्स में हम कर देते हैं कभी कभी कि 5 इज इक्वल टू 5, ये वो वाला इज इक्वल टू नहीं है भाई। ये 5 इज इक्वल टू 5 वाला नहीं है। इज इक्वल टू, जैसे 5 इज इक्वल टू 5 जो हम लिखते हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, वो हम एक तरीके से प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू से लिखते हैं, ऐसे करके कुछ। देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, लेकिन अभी आप समझो कि जो सिंपल इज इक्वल टू ऑपरेटर है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने ये जो वैल्यू है 10, ये हमने बी को असाइन कर दी, और जो वैल्यू 10 हमने ए को असाइन कर दी। उसके बाद हमने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, और हमने ए और बी के बीच में ये देखो कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दिया। अर्थमेटिक में एडिशन ऑपरेटर लगा दिया। तो अब क्या करेगा, ये ऑपरेटर इन दोनों नंबर को ऐड करवा देगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को नॉर्मली प्रिंट करवा लेंगे। सी को जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो यार हमारा आंसर आना चाहिए 20। क्या हमारा आंसर 20 आएगा? बिल्कुल 20 आएगा। यहाँ पे देखिए 20 आ गया भाई। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अब अगर मान लो यार मुझे मोडुलो देखना होता, इन दोनों का मोडुलो मुझे फाइंड आउट करना होता कि यार मोडुलो क्या होगा इन दोनों का। इन दोनों का मुझे निकालना है मोडुलो। जो परसेंटेज वाला हमारा सिंबल था ऑपरेटर का, जो मोडुलो बताता है, उसका नाम मोडुलो है, वो हमें बताता है कि रिमाइंडर क्या होगा दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद। अब ए भी 10 है, बी भी 10 है। तो अगर ए और बी को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा आपके हिसाब से, बताइए जरा। जैसे ही हम ए और बी को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए नीचे। जैसे ही हम यहाँ अंदर आके हम जैसे ही लिख देंगे कि भाई साहब ए मोडुलो बी, जैसे ही हमें लिख देंगे कि ए मोडुलो बी, तो क्या आंसर आना चाहिए, ए मोडुलो बी का। ए मोडुलो बी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आपका। 10 10 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 0। पूरा डिवाइड हो जाएगा ना भाई, कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो बाय चांस यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू होती 5, हमारी बी की वैल्यू होती 5, तो अब जो हमारा एडिशन ऑपरेटर है उसका आंसर तो 15 आएगा, लेकिन मोडुलो ऑपरेटर का आंसर 0 नहीं आएगा। मोडुलो ऑपरेटर का आंसर आएगा जो रिमाइंडर बचेगा। और क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 ही आ रहा है।
अरे जीरो ही तो आएगा अभी भी। 10 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। अब मोडुलो ऑपरेटर देखो, यहाँ पे 15 आ गया एडिशन ऑपरेटर का आंसर, लेकिन मोडुलो अभी भी जीरो दिखा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तो अभी भी जीरो ही बचता ना यार। एक नंबर 10 है, एक नंबर 5 है। अब इसे फिर से करवाते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने बी कर दिया 4, तो मोडुलो ऑपरेटर ने दे दिया 2। क्योंकि जैसे ही यार आप 10 को डिवाइड करोगे 4 से, तो यार आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 रिमाइंडर मॉडुलो दे देगा। मॉडुलो ऑपरेटर डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड करने वाला तो ऑपरेटर जो है भाई साहब वो अलग है। जो डिवाइड करने वाला ऑपरेटर है वो तो नॉर्मली अपना डिवाइड वाला साइन मार के डिवाइड मारता है। ये मॉडुलो ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर बताता है। तो ये थी हमारी बात यार, मोटी मोटी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। आप चाहो तो यार बाकी बिल्कुल ऐसी सेम तरीके से सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ट्राई कर सकते हो अपने कोड में। फटाफट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे इनका नाम बता रहे हैं कि यार दो ऑपरेटर्स के बीच में दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं, दो कंडीशंस के बीच में रिलेशन बताते हैं। जैसे कि यार मैं यहाँ पे फटाफट आऊं और मैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लगा देता हूँ ए और बी के बीच में। क्या ए की जो वैल्यू है, ये वाला साइन तो सबने बचपन से देखा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। आप मुझे बताओ, क्या ये जो ए की वैल्यू है ए बी से बड़ा है? ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, बीच में गैप दे देते हैं, क्या ये जो ए की वैल्यू है ये बी से बड़ी है? हाँ भाई। ए की वैल्यू, अगर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू जो है हमारी, वैसे छोटा करना आप अच्छे देखेगा। ए की वैल्यू जो है हमारी 10 है, बी की वैल्यू 4 है। तो अगर मैं भाई साहब ए ग्रेटर देन बी ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, तो ये मुझे रिटर्न करना चाहिए ट्रू। ये मुझे रिटर्न करना चाहिए ट्रू, क्योंकि भाई साहब एकदम सही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने कर दिया रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको कह देता कि यार बी की वैल्यू बड़ी है क्या, यार ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर लगा देता भाई साहब, ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर लगा देता अगर मैं ग्रेटर वाला, कि क्या भाई साहब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो ये क्या मुझे आउटपुट देता? ये मुझे ट्रू आउटपुट थोड़ा देता है, आज मुझे देता फॉल्स आउटपुट है। देखो इसने फॉल्स आउटपुट दे दिया भाई साहब यहाँ पे। क्योंकि यार बी की वैल्यू तो ए से छोटी है ना, बी 4 है, ए 10 है यार। ऐसे कैसे? और रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं, एक आध रिलेशनल ऑपरेटर की और बात करते हैं। आप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या ऑपरेशन ऑपरेटर है, लेजर, ये क्या हो गया? ये वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू। ये हम जहां पे भी लगाते हैं, तो ये जैसे अब जैसे मान लो मैं ए और बी, मैं आपको एक नॉट इक्वल्स बता देता हूँ। ये तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार नॉट इक्वल्स बता देता हूँ। जो ये वाले हैं, ये वाले क्या करते हैं, ये वाले एक आपका ग्रेटर देन और लेस देन तो चेक करते ही हैं। इनका नाम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये आपका ग्रेटर देन है या नहीं है वो तो चेक करते हैं, लेस देन है या नहीं है या फिर वो तो चेक करते हैं। लेकिन ये इक्वल्स में भी चेक करते हैं, क्योंकि मान लो अगर ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, तो अगर आप बीच में आप ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर लगाओगे तो वो काम कैसे करेगा? वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि भाई साहब या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या तो बी के इक्वल हो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ये जो डबल इक्वल टू होता है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था भाई साहब पीछे, ये होता है ट्रू प्रिंट करवाने के लिए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दूं, फिर से मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दूं। अब भाई साहब मेरे को देखना है कि क्या 5 इक्वल टू 5 है। जैसे अगर मैं 5 नॉर्मल इक्वल टू 5 डालूंगा, तो यार ये तो कुछ गलत चीज है, क्योंकि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर था। ये मैथमेटिक्स थोड़ी ना कर रहे हैं हम, कि 5 इज इक्वल टू 5, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये थोड़ी ना होगा यार। ये तो मुझे एरर दे देगा 5 इक्वल टू 5, क्योंकि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अगर मुझे पता करना है कि क्या 5 5 के इक्वल है, नहीं तो क्या करेंगे, हम डबल इक्वल टू लगा देंगे। क्योंकि डबल इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। ये जो सिंगल इक्वल टू है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं करते। ये वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये असाइन कर रहा है 4 को बी में। लेकिन जो डबल इक्वल टू है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। अब जैसे अगर मैं ए डबल इक्वल्स टू बी लगा दूंगा, तो फॉल्स आ जाएगा आंसर, क्योंकि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 4, डबल इक्वल्स टू का मतलब भाई साहब कंपैरिजन हो रहा है। वो चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर है या नहीं है। और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, वो फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैं ए इक्वल टू बी ही लेकर चलता हूँ, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी। ए डबल इक्वल्स टू बी लेकर चलता हूँ मैं, ए सिंगल इक्वल्स टू बी लेके नहीं चल सकता था। ए सिंगल इक्वल्स टू बी लेकर चल लेता, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता? इसका मतलब हो जाता कि भाई साहब अब जो भी बी की वैल्यू है, जो 4 है, वो ए को असाइन कर दो, 4 ए में आ जाता। लेकिन मुझे तो करना ही नहीं, मैं तो चेक करना है कि क्या ए और बी बराबर है। उसके लिए यूज करेंगे हम डबल इक्वल्स टू का। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, ए और बी बराबर तो नहीं है, तो ये देखो फॉल्स दिखा दिया। फॉल्स दिखा दिया भाई साहब। इसने कहा यार आप तो गलत, आप तो झूठी बात कर रहे हो, आप बिल्कुल एकदम झूठी बात कर रहे हो। लेकिन यहीं पे अगर मैं लगा देता हूँ नॉट,
यहीं पे अगर मैं यूज कर लेता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा होता है नॉट इक्वल्स टू, यहीं पे अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ भाई साहब, ये जो हमारा पीछे था, जब हमने डबल इक्वल्स टू लिया था, वो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि दो वैल्यू बराबर है ना, उसके लिए चेक होता है। और एक होता है या तो इक्वल्स टू या तो नॉट इक्वल्स टू भाई साहब। तो ये हमें ट्रू देगा, जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, और ये हमें ट्रू देगा। ये देखो ट्रू दे दिया इसने, क्योंकि भाई साहब ए नॉट इक्वल्स टू बी तो है, लेकिन अगर हम ई इक्वल्स टू बी करेंगे, इक्वल्स का मतलब फिर याद रखना ये वाला इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू असाइन करता है। अगर दो वैल्यू को कंपेयर करना है, देखना है वो बराबर है या नहीं, तो डबल इक्वल्स टू लगेगा, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर, और जैसे हम डबल इक्वल टू लगाएंगे तो डबल इक्वल टू भाई साहब हमें दे देगा फॉल्स। ये होगी बढ़िया बात। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं भाई साहब, रिलेशनल ऑपरेटर भी खत्म होते हैं हमारे। ये इन सब चीजों को आप ट्राई करना अपने आप यार। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, डबल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर कुछ भी नहीं करते। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल जो एंड होता है हमारे पास, लॉजिकल एंड क्या करता है, मैं इसी एग्जांपल में आपको सिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने कोई दो स्टेटमेंट लिखी, मान लो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ कि ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब ये मेरी दो स्टेटमेंट हो गई हैं। एक स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी, और ए नॉट इक्वल टू बी। अब अगर मुझे इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी तक तो मैं दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहा था, अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहता हूँ। अब मैं यूज करूंगा लॉजिकल एंड का भाई साहब। ये लॉजिकल एंड का सिंबल होता है, मैंने डबल एंड लगा दिया। लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये भी ट्रू होगी, और जो ये वाली कंडीशन है ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये भी ट्रू होगी, तो ये मुझे ट्रू देगा। लेकिन अगर एक भी फॉल्स हो जाएगी तो मुझे फॉल्स देगा। लेकिन देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी ये तो ट्रू है, ए बी के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ए इक्वल्स टू बी, ए डबल इक्वल्स टू बी, इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यू बराबर है। फिर बता रहा हूँ, सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट होता है और डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए है। तो ए और बी की वैल्यू बराबर तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स है, और ये ट्रू है। एक फॉल्स एक ट्रू, तो यार ये मुझे अपना आउटपुट दे देगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो होता है, ये देखो फॉल्स दे दिया आउटपुट्स ने, ये देखो फॉल्स दे दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फॉल्स दे दिया इसने भाई साहब। क्योंकि एंड ऑपरेटर अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर मुझे एक भी फॉल्स होने पे भी, अगर मान लो एक भी ट्रू हुआ और मुझे ट्रू चाहिए आउटपुट, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? जावा ने बोला लो भाई और ऑपरेटर का इस्तेमाल करो फिर। अब देखो, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा था, एक भी फॉल्स हो रहा था तो फॉल्स दे दे रहा था, और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भी ट्रू होगा, चाहे एक ट्रू हो हजार फॉल्स हो, वो तब भी आपको ट्रू दे देगा, क्योंकि आपकी एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ए डबल इक्वल्स टू बी, ए हमारा बी के बराबर है क्या? नहीं है भाई, ए तो 10 है, बी 4 है। ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ भाई ये एकदम सही है, ए 10 है, बी 4 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमें ट्रू दे देगा। हमें लॉजिकल एंड दे रहा था फॉल्स, और लॉजिकल और दे रहा है ट्रू। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बीच में। फटाफट मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बता देता हूँ यार। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर यार एक तो हमने ऊपर ही सीख लिया, एक तो हमने ये देख लिया भाई असाइनमेंट ऑपरेटर, एक तो यही है सिंगल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू जो है हमारा, फिर कह रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे हम डबल इक्वल टू लगाते हैं प्रोग्रामिंग में। ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल्स टू बी, यानी कि जब हम सिंगल इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार ए और बी बरा कि ये ए इक्वल्स टू बी। जब मैं ये लिखूंगा, जैसे मान लो मैं यहाँ आया मैंने लिख दिया ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि ए और बी बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू है वो ए में डाल दो, क्योंकि ये जो सिंगल इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू असाइन करता है। इसने कहा बी की वैल्यू जो भी है वो ए में डाल दो, बी की वैल्यू को ए में असाइन कर दो। लेकिन अगर मैं लिखूंगा ए डबल इक्वल्स टू बी, तो वो हो जाएगा कि यार अब ये चेक करेगा कि क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है या नहीं है। ये होता है फर्क, बार बार बता रहा हूँ, इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये हो गया। एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे और क्या होते हैं भाई साहब, एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बहुत जगह कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा भाई साहब, बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि वो आपको कह देगा कि भाई साहब, अब जैसे मान लो कि मेरे को प्रिंट करवाना है कि भाई साहब, अब जो ए की वैल्यू जैसे मेरी 10 है, अब मेरे को ए की वैल्यू को 20 करना है। तो मैं कैसे करूंगा ए की वैल्यू को 20? मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो इसने क्या कहा कि भाई अब ए में जो भी वैल्यू थी, ए में जैसे मेरी 10 की वैल्यू थी, तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल किया है, तो यार ये कंपैरिजन नहीं करेगा, ये तो असाइन करेगा वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ए में क्या वैल्यू असाइन कर देगा, ए प्लस 10। ए में अभी कौन सी वैल्यू है, 10,
और हमने क्या किया है, असाइन क्या किया है, जो भी ए में अभी वैल्यू थी 10 और उसमें 10 और ऐड कर दिया तो 20। अब हमने ए में 20 असाइन कर दिया। अब जैसे ही हमने ए में 20 असाइन कर दिया और जैसे ही फिर जब हम जाएंगे, हम करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे और हम करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो क्या होने वाला है, ये आप लोगों की आंखों के सामने अभी आने वाला है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करके ए प्रिंट करवा दूंगा, तो भाई कायदे में आंसर आना चाहिए था 10। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ए की वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया। देखो ना, ए इक्वल टू ए प्लस 10, यानी कि ए में जो अभी करंटली ए की वैल्यू है 10 और उसमें 10 और जोड़ दो, जो भी वैल्यू आएगी वो ए को दोबारा असाइन कर दो। तो अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, इसका इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 20, और हमारे पास आंसर आ रहा है 20। इसको लिखने का एक छोटा शॉर्ट फॉर्म ये है कि मैं यहां से ये जो मैं a इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिख रहा हूं, इसको हटा दूं और इक्वल्स टू से पहले बस एक प्लस लगा दूं। ये भी वही काम करेगा जो मेरा a इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर रहा था। ये भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, प्लस इक्वल टू। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब बस जैसे आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब है कि आप इसको कुछ ऐसा पढ़ो कि भाई साहब ए में हम ए की वैल्यू को ए प्लस 10 के बराबर कह रहे हैं। इसका बस मोटा मोटा मानना ये है, इसका मोटा मोटा मानना ये है कि ए प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि ए की वैल्यू ए प्लस 10 हो जाएगी, ए की वैल्यू ए प्लस 10 हो जाएगी। इस ऑपरेटर का मोटा मोटा मानना ये दोनों चीजें सेम है एकदम। नहीं भरोसा हो रहा तो जैसे अब मान लो मैं इसको मिटाता हूँ, जैसे एक बार मैंने इसको मिटाया, अब मैंने इसको करवाया रन। जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो फिर आंसर 20 आ गया इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी। पर जैसे अब अगर मान लो मेरा एक डाउट है, अब अगर मान लो मैं जैसे जो मैंने पहले लिखा था समझाने के लिए, अब अगर मैं इसे फिर से लिख दूं, तो अब आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। क्या अब मैं इसे रन करूंगा तो आंसर 20 ही आएगा? अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या आंसर 20 ही आएगा? देख लेते हैं भाई क्या आंसर आएगा। अब इसे रन करूंगा तो मैं, अब आंसर आ रहा है 30। 30 कैसे आ रहा भाई? क्योंकि मैंने पहले ए प्लस इक्वल टू 10 किया, जिसका मतलब था कि भाई साहब ए की वैल्यू में 10 जोड़ दो और फिर उसी वैल्यू को ए को असाइन कर दो, तो ए की वैल्यू हो गई 20। अब मैंने दूसरी लाइन में क्या किया, अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, इस वाले ए की वैल्यू मेरे पे 20 हो रखी है। अब मैंने क्या किया, ए में 10 जोड़ा और उसे दोबारा ए को असाइन कर दिया, तो 20 में 10 जोड़ा 30 हो गया और 30 को दोबारा ए को असाइन कर दिया, तो मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई 30। बस नॉर्मल सी ये चीज थी। तो इतना ही आप लोगों को जानना था ऑपरेटर्स के बारे में, जहां में क्या होता है। आप चाहे तो इन सब चीजों के बारे में और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोडुलो इक्वल टू, ये माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, नॉर्मल इक्वल टू तो असाइन करने के लिए काम आता है, सब मैंने आपको बता दिया। इन सब चीजों के बारे में आप और अपने आप कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं इन सबका आप अपने आप यूज करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़ा है, आगे आने वाली वीडियोस में हम इफ एल्स लूप मतलब कंट्रोल फ्लो वगैरह इन सबके बारे में जानेंगे। टिल देन के लिए कीप एंजॉयिंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।